यूक्रेन युद्ध का विस्तार बाल्टिक से काला सागर तक हो चुका है। काला सागर एक बार फिर से एपिसेंटर बन चुका है। नेटो ने अपने वॉरशिप भेजे हैं, जबकि उसके ड्रोन पहले से ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। रूस के हमले रोकने के लिए यूक्रेन ने एक नया पैटर्न अपनाया है, जिससे काला सागर में बड़ा टकराव होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि रूसी सैनिक ओडेसा पर हमले के लिए तैयार है। बस क्रेमलिन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। काला सागर में ब्रिटेन के सर्विलांस ड्रोन लगातार जासूसी कर रहे हैं। अब नेटो के वॉरशिप भी ओडेसा के पास तक जा पहुंचे हैं। क्रीमिया के खास ठिकानों की जानकारी नेटो के पास है। नेटो से इंटेलिजेंस मिलने के बाद शुरू होता है यूक्रेन का काम। दरअसल ये एक पैटर्न पर काम किया जाता है। सर्विलांस ड्रोन से तस्वीरें और ठिकानों की जानकारी ओडेसा में सीक्रेटली बने नेटो कमांड सेंटर को दी जाती है, जिसे नेटो द्वारा यूक्रेन की स्पेशल यूनिट को दिया जाता है। फिर उस इनपुट के जरिए यूक्रेन क्रीमिया पर सटीक हमले करता है। इनपुट मिलते ही यूक्रेन के एरियल और सी ड्रोन तबाही मचाने लगते हैं। यूक्रेन ने रूस में 2 टारगेट फिक्स किए हैं, जिससे रूस को हमलों में फंसाया जा सके। दरअसल ये ब्रिटेन का बनाया ब्लूप्रिंट है। एक तरफ क्रीमिया पर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। अब रूस के पास दोनों ठिकानों को बचाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। यही वजह है कि रूस ने इन ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ भी कम हुई है, लेकिन रूस अब नया प्लान बना रहा है, जिससे काला सागर में हावी हो रहे यूक्रेन को पीछे ढकेला जा सके। रूस अब यूक्रेन के ओडेसा में बने नेटो कमांड सेंटर को तबाह करने की तैयारी में है। इसलिए ओडेसा में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा। रूस अब यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नए टारगेट फिक्स कर रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ओडेसा है, जहां हमले करके यूक्रेन का कनेक्शन काला सागर से पूरी तरह काटने की तैयारी है। काला सागर धधक सकता है, क्योंकि रूस ने अब मिशन ओडेसा आरंभ कर दिया है। क्रीमिया से ओडेसा की दूरी 350 किलोमीटर है, जहां घेराबंदी की जा रही है। 3 चरण में हमले किए जाएंगे। पहले चरण में क्रीमिया से ओडेसा पर बड़ा अटैक होगा। ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जाएगा। वॉरशिप से भी अटैक होगा, जबकि दूसरे चरण में सेवेस्तोपोल बेस से हवाई हमले होंगे। फाइटर जेट उड़ेंगे, तबाही मचाएंगे। तीसरे चरण में ओडेसा में रूसी सैनिक घुसेंगे, खेरसॉन से घुसकर तबाही मचाएंगे, जिससे ओडेसा पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी है। रूस को कम आंकना नेटो की बड़ी भूल साबित हो सकती है। नेटो रूस को फंसाकर ड्रोन घुसपैठ रोकना चाहता है, लेकिन क्रेमलिन 13 से ज्यादा देशों में ड्रोन भेजकर सुरक्षा स्थिति का इनपुट ले चुका है। इसलिए अब रूस का फोकस नई तैयारी पर है, जबकि क्रीमिया और एनर्जी सेक्टर पर रूस ने पहले ही डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। जबकि काला सागर की तरफ बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया है, जो सीधा संकेत है कि रूस कभी भी ऑपरेशन ओडेसा आरंभ कर सकता है। रूस का नया टारगेट ओडेसा बनने वाला है।
अब तक ओडेसा पर ड्रोन हमले होते रहे हैं, लेकिन अब रूस की पैदल सेना उतरने वाली है। अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा होता है तो काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट जाएगा, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता है। रूस का प्लान है कि वो यूक्रेन के उन तमाम पोर्ट को भी ऑपरेट करेगा जो काला सागर से जुड़ते हैं। सबसे पहले टारगेट इसी पोर्ट का इस्तेमाल व्यापार और युद्ध गतिविधियों के लिए होता है। इसी पोर्ट से तेल और अनाज का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन के समुद्री मार्ग का एंट्री पॉइंट है, जबकि मिकोलेव पोर्ट जो दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, कार्गो शिप का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से खाने पीने के सामानों की सप्लाई होती है। खेरसोन पोर्ट ओडेसा के पास पड़ता है। ओडेसा पर दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कृषि उत्पादों की सप्लाई होती है। मारियोपोल पोर्ट अजोव सागर के पास पड़ता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट है। स्टील और दूसरे धातुओं की सप्लाई की जाती है। इससे अगला टारगेट बर्दियांस्क पोर्ट है, जो अजोव सागर से यूक्रेन को जोड़ता है। कोयला इसी पोर्ट से सप्लाई किया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा पोर्ट है। रूस ने खेरसोन और आसपास के पोर्ट पहले ही अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोल दिए हैं। अब ओडेसा पर कब्जे की तैयारी है, जिसका इंतजाम खुद ओडेसा का गवर्नर करने वाला था, जिसके पास 2015 से रूसी पासपोर्ट है। ऐसी जानकारी मिलते ही ज़ेलेंस्की ने उसकी नागरिकता खत्म कर दी है और ओडेसा में मिलिट्री शासन लागू कर दिया है। काला सागर में पेट्रोलिंग कर रहे रूसी जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर काला सागर में आक्रामक रुख अख्तियार किया है। क्रीमिया की सुरक्षा में युद्धपोत का चक्रव्यूह बना लिया है। 3 से 4 शिप सेवेस्तोपोल बेस के पास तैनात कर दिए गए हैं। कुछ घंटे पहले ओडेसा की तरफ से 4 सी ड्रोन आए। सी ड्रोन के टारगेट पर रूसी युद्धपोत थे, जबकि रूसी शिप ओडेसा पर हमला कर रहे थे। तभी 3 सी ड्रोन को रूसी युद्धपोत ने हमला करके तबाह कर दिया, जिसमें से एक सी ड्रोन बच गया। उसने एक युद्धपोत पर हमला भी किया है। वो सी माइंस के जाल से बच गया और शिप को हमले से तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के सी ड्रोन का नाम मागुरा V5 है। मागुरा के अलावा सी बेबी ड्रोन से भी यूक्रेन ने हमले किए हैं। अगर यूक्रेन रूस के एनर्जी सेक्टर और क्रीमिया को टारगेट कर रहा है, जिसके लिए ब्रिटेन और पेंटागन से इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, तो रूस ने एक कदम आगे जाकर पूरे विंटर में यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान बनाया है। नेटो की रिपोर्ट है कि पूरी सर्दियों में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा पर रूस के हमले जारी रह सकते हैं। इससे यूक्रेन के बड़े इलाके में बिजली संकट हो सकता है। यूक्रेन अंधेरे में डूब जाएगा। साथ ही लोगों को भी भयंकर सर्दी झेलनी पड़ सकती है। यूक्रेन बड़े संकट में घिर सकता है, जबकि पहले से ही यूक्रेन को मिल रही सहायता कम हुई है, क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो देश अपनी सुरक्षा में जुटे हैं। बर्लिन के केल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की मदद में करीब 57% की कमी आई है। अब ज़ेलेंस्की के सामने बड़ा प्रश्न है कि वो सर्दियों में रूस के हमलों के सामने कैसे टिके रहेंगे, क्योंकि रूस ने पूरी सर्दी हमले करने के लिए हथियारों का प्रोडक्शन कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।